23 जून 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे तुम सबका प्राण आधार आया है, तुम्हें जम घंटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने। वह तुम्हें स्वर्ग का बरसा देता, वह सर्वव्यापी नहीं है। मीठे बच्चे तुम सबका प्राण आधार आया है, तुम्हें जमघंटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने। वह तुम्हें स्वर्ग का बरसा देता, वह सर्वव्यापी नहीं है। प्रश्न बाबा ने किया, इस राजयोग में कौन सा योग सदा कंबाइंड है? इस राजयोग में कौन सा योग सदा कंबाइंड है? उत्तर में बाबा ने बताया, इस राजयोग में प्रजा योग सदा ही कंबाइंड है, क्योंकि राजा रानी के साथ साथ प्रजा भी चाहिए। अगर सब राजा बन जाए तो किस पर राज्य करेंगे? बाबा ने कहा, राज्य में राजा ही राजा हो, प्रजा ना हो तो किस पर राज्य करेंगे? सब कहते हम महाराजा महारानी बनेंगे, हम राजयोग सीखने आए हैं, परंतु राजा रानी बनने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़े तब राजाई में जा सके। गीत है, प्रीतम आन मिलो तुम मुझसे आकर, ओम शांति। प्रीतम को कौन बुलाते हैं? प्रीत माँ को सजनी व भक्ति कहा जाता है, इसलिए आरती में क्या गाते हैं? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो वह प्राणों का पति है। बुलाते हैं साजन को, भगवान को अथवा बाप को, इसमें सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहरता नहीं। प्रीतम को बुलाते हैं कि आन मिलो। जीव आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा को बुलाती हैं, ओ परम पिता परमात्मा आओ रहम करो। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं बुलाएंगे, वहाँ तो किसी भी प्रकार का दुख ही नहीं है, तो वहाँ पर बुलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बरोबर ये दुखधाम है तो प्रीतम को बुलाते हैं। प्रीतम भगवान एक है, क्रिएटर एक है, विश्व अथवा सृष्टि का चक्र भी एक है, रचता सभी का एक है, रचना सभी की एक है, ये जान लो पहचान लो। तो बाबा ने कहा, ये नॉलेज है ना, तुम बच्चे जानते हो प्रीतम कैसे आए हैं। प्यारे अपने परम धाम को छोड़ के, प्रेम में नेम अपने सभी तोड़ के, आप बाबा है आए हमारे लिए, और स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। तो बाबा ने कहा, शिव तो है निराकार, तुम सब निराकारी आत्माएं हो, यहाँ आए हो पाठ बजाने। सृष्टि नाटक मंच है, हम तो अभिनय कर रहे, तो हम अभिनय कर रहे हैं, सृष्टि एक रंगमंच है। अब निराकार बाप कैसे आया? राजयोग किसने सिखलाया? तो श्री कृष्ण तो सतयुग स्थापन करने वाला नहीं है, उनको रचयिता नहीं कहेंगे। सभी जीव आत्माओं का प्रीतम परम पिता परमात्मा क्रिएटर एक है, निराकार को कहेंगे। कहते हैं मेरा जन्म शिव जयंती मनाते हैं, मेरा जन्म कोई श्री कृष्ण सदृश नहीं होता। श्री कृष्ण माँ के गर्भ से कैसे जन्म लेते हैं? वह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। बाप कहते हैं मेरा नाम रुद्र भी है, गीता में भी है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, अर्थात शिव का रचा हुआ यज्ञ। तो जरूर निराकार शिव को साकार में आना पड़े। बाप बैठ समझाते, इस गीत के 2 अक्षर से ही सर्वव्यापी का ज्ञान निकल जाता है। प्रीतम को श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, कहते ही है ओ गॉड फादर, ओ प्राण आधार, क्योंकि वह सबका प्राण का आधार है। सभी को जमकंटों के दुख की पीड़ा से छुड़ाते हैं, तो जरूर उनको आना पड़े। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, यही कल्याणकारी संगम युग है। सतयुग के बाद तो फिर 2 कला कम हो जाती हैं, यही संगम युग चढ़ती कला का युग है। इसलिए कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला।
इसमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। नए के लिए तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा बाप निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, उनको याद करो बस। और कोई गुरु गुसाई आदि के मंत्र सब है भक्ति मार्ग के। भक्ति आता कल्प चलती, फिर ज्ञान का वर्षा आधा कल्प चलता है। ज्ञान वहाँ नहीं रहेगा, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महल में होंगे, तो बाबा ने कहा नहीं होता। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति में ले जाने के लिए। गुरु का काम है शिष्य अथवा फॉलोअर्स की गति सदगति करना, लेकिन कोई भी देहधारी मनुष्य गुरु किसी की सदगति कर नहीं सकते। परंतु वह जानते नहीं कि गति सदगति क्या होती है। गाते भी है सर्व का सदगति दाता राम। इसलिए भक्ति मार्ग में बहुत सुंदर गीत गाते हैं। बेकारी सारी दुनिया दाता एक राम, दुखियारी सारी दुनिया दाता एक राम। पतित पावन सर्व सीताओं का राम। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में एक ही धर्म रहता है, सूरवंशी राज्य चलता है। कितनी सुंदर दुनिया होगी। फिर राम राज्य त्रेता में 2 कला कम हो जाती हैं। वहाँ रावण आदि होते नहीं, और वैसे भी देखो 10 शीश वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। तो रावण कौन? 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। कोई उपद्रव की बात नहीं। ये सारी दुनिया लंका है, रावण का राज्य है। इस समय सब मनुष्य बंदर से भी बदतर हैं, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रवेश हैं। कितना मनुष्यों में क्रोध है। 1-2 को कैसे मारते हैं, मरने मारने की तैयारी करते हैं। तुम सब भिखारी थे, अब बाबा आकर रावण पर जीत पहनाते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं। ऐसे थोड़े ही पूंछ को आग लगी और सारी लंका जल गई। अब बताओ इतनी लंबी पूंछ कैसे हो सकती है? जो पूरी लंका का घृत और कपड़े खत्म हो गए, और इतनी लंबी पूंछ हनुमान की, बताओ। तो बाबा ने कहा इतनी लंबी पूंछ किसी की होती नहीं, और पूंछ वाला कोई जानवर देवता हो नहीं सकता। तो बाबा ने कहा वास्तव में लंका ये सारी दुनिया है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे भी पहले पतित थे, अभी तुम माया रावण पर जीत पाते हो। बाप ने आकर बुद्धि का ताला खोला है। बुद्धिवानों की बुद्धि बाप है ना। मनुष्य तो क्या क्या बातें सुनाकर माता ही खराब कर देते हैं। बाप कहते ये भी होना है। सर्वव्यापी का ज्ञान पहले नहीं था, कहते थे परमात्मा बेअंत है। बेअंत कह फिर उनको सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। शिवोहम तत्वम कह देते, कभी शिवोहम कभी फिर ब्रह्मोसम भी कह देते हैं। ये फिर रॉन्ग हो जाता है। ब्रह्म तो रहने का स्थान है। शिव बाबा ब्रह्म तत्व में रहते, इसलिए उनका नाम ब्रह्मांड है। हम आत्मा भी वहाँ की रहने वाली हैं। वे लोग फिर शिव को नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। ये सब समझाने की बातें है ना। सो भी बाबा ने कहा, सो भी बाबा कहते जब 1 हफ्ता रेगुलर समझे तब ज्ञान से चोली रंग जाए। शिव बाबा मेरा रंग दिया ज्ञान का चोला। तो 1 हफ्ता जब तक समझे नहीं तब तक ज्ञान से चोली नहीं रंगी जाए। समझाना है तुम्हारा बेहद का बाप भी है, जिससे भारत को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। कोई कुछ करे न करे, लेकिन परम धाम तो सबको पहुँच ही जाएंगे। बाप कहते बच्चे अभी नाटक पूरा हुआ, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। चलो आत्मा हो अब घर है जाना, देखो बुलाए पिता वो सुहाना। इतना समय पाठ बजाया, अब फिर वापस जाना है। बाप आकर हमारे लिए राजधानी स्थापन करते हैं, तो जरूर संगम पर स्थापन हो। तब तो सतयुग में तुम बरसा लो, तुमको कितना अच्छा कर्म सिखलाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या किया जो ऐसे ऊंच बने, अभी तुम जानते हो। बाबा राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग का राज जो जाने, राजा ही पद पाए और राजाओं का बन जाए राजा, शिव से योग लगाए।
सतयुग में थोड़ी सिखलाएंगे, वहाँ तो है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। ये है कल्याणकारी संगम युग, बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात में लाया हूँ। तो दुख भरी रात व्यतीत हो गई, अब संगम युग है, अब नया प्रभात आने वाला है। इसमें अच्छी रीति पुरुषार्थ करना। बाप कहते ये देह का भान छोड़, अपने को आत्मा निश्चय कर, मुझ बाप को याद करो। तुम धक्के खाकर थक गए हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही त्रिकालदर्शी बनते हैं। बनाने वाला बाप है, वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य भरे हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। तो बाबा कहते गीत में भी सुना, प्रीतम आन मिलो तुम हमसे आकर। सर्वव्यापी की बात नहीं है, अभी तुम प्रीतमाए प्रीतम के सम्मुख बैठी हुई हो। तुम सामने हमारे, तुम साथ हो हमारे, ओ प्राण प्यारे बाबा सदा साथ हो हमारे। प्रीतम अपना स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, कितना अच्छा प्रीतम है। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया पटरानी बना रहे, परंतु समझते नहीं पटरानी क्या चीज होती है। अभी तुम जानते हो, और स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। जीत लिया दिल बाबा तूने प्यार हमें करके, अपना हमें बनाया दुलार हमें करके। बाबा ने कहा ये राजयोग है, इसमें प्रजा योग कमांड है। बाबा ने कहा कोई भी कुछ भी पुरुषार्थ करे, लेकिन बाबा तो प्रजा बनाने के लिए नहीं, राजा बनाने के लिए आए हैं। सिर्फ राजा रानी थोड़ी बनेंगे, सब कहते महाराजा महारानी बनेंगे। हम आए हैं राजयोग सीखने, परंतु सब थोड़े ही महाराजा महारानी बनेंगे। हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। भक्ति मार्ग में जब नौदा भक्ति करते तब साक्षात्कार होता है, इतनी कठिन तपस्या करते तब साक्षात्कार होता है। शिव पर बलि चढ़ते, वास्तव में बलि चढ़ना भी यहाँ की बात है। ये भी समझाया गीता भागवत रामायण वेद आदि सतयुग त्रेता में होते नहीं। ऐसे नहीं परंपरा से ये कोई चले आते हैं, ये तो द्वापुर से चले हैं, फिर द्वापुर में ही बनेंगे। मुसलमानों ने आकर राज्य लिया, मोहम्मद गजनबी ने लूटा। ये सब बातें तुम जान गए हो। हमने ही पूज्य से पुजारी बन अपना मंदिर बनाया, तो कितनी हमको मिल्कियत होगी। 5000 वर्ष की बात है। सो भी शुरुआत में, फिर भक्ति मार्ग में भी तुमको कितना धन रहता है। द्वापर युग में कितना धन था, जो इतना आलीशान सोमनाथ का मंदिर बनाया, तो बताओ खुद के पास कितना धन होगा। जिसने हीरे जवाहरातों का मंदिर बनाया, उनका अपना महल क्या होगा। नाम कितना ऊंचा, लक्ष्मी नारायण कितने श्रृंगारे हुए देखते हो। अभी तो बेचारों के पास पैसा नहीं है, आगे तो लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का सब कुछ बनाते थे, बाद में सब लूट फूट ले गए। वहाँ तो सोने की ईंटें होती हैं, तुम उनसे महल बनाते हो। अकल भी अच्छा रहता है, अभी तो बेअंत है, तब तो कंगाल हुए हैं ना। शिव बाबा पर व देवताओं पर कितने कलंक लगाए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, धर्म की अतिग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। जब इसमें प्रवेश करूँ तब तो ब्राह्मणों को रचूँ। बाबा ने कहा ब्रह्मा मुख से भारत में ही आकर ब्राह्मण रचते हैं। विलायत जाऊंगा क्या, बाबा पूछते मैं विलायत जाऊंगा क्या। जो नंबर 1 पावन पूजता अब पुजारी बना है। बाबा ने कहा अब पुजारी बना है, उनके ही पति शरीर में आता हूँ। त्रिमूर्ति कहते शिव को निकाल दिया है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ ही नहीं निकलता। बाबा कहते कल्प कल्प संगम पर इस तन में आकर तुम ब्राह्मणों को रचता हूँ। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ का ये सर्वोत्तम युग, अभी तुम ईश्वरी गोद में हो। कहाँ बैठे हो, ईश्वर की गोद में हो, ईश्वर की संतान में हैं हम। ईश्वर बाबा से बेहद का वर्षा लेते हो, जानते उनको ही याद करते करते हम उनके पास पहुँच जाएंगे।
कहते हैं ना, अंत काल जो स्त्री सुमरे अंतमति सो गति। जैसा सुमरन वैसा जन्म मिलता है, ये है अंत काल का समय। तुमको बाप बैठ समझाते, इस समय मुझ बाप को ही याद करना है। देही अभिमानी बना शरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। एक जगह निष्ठा में नहीं बैठना है। बच्चे तो चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करते हैं ना। बेहद का बाप कहते हैं, और सभी से बुद्धि निकाल माँ में कम याद करो। ऐसी में मेहनत है, 84 जन्म लिए, अब ये अंतिम जन्म, ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा। प्यास जन्मों की अब बुझ रही है। आत्मचिंतन करो दुलारे, आत्म का दीप फिर से जला लो। तुम बाप के बने हो तो उसने ही कितने मीठे नाम दिए। बाबा ने संदेशी द्वारा नाम भेजे, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे नाम होते हैं। फिर भी वही नाम पढ़ेंगे जो कल्प पहले वाली सीन थी सो अब ऐसो कल्प बाद। जो कल्प पहले पढ़े होंगे, सर्वव्यापी का अर्थ भी समझाना चाहिए ना। सब भक्त भगवान है, फिर उनको मिलेगा क्या? सब भक्ति ही भगवान है, कुछ भी नहीं। अभी तुम ईश्वरी गोद में हो, ईश्वरी गोद से तुम ब्राह्मण बनते हो। शूद्र वर्ण खत्म हुआ, ये वर्ण है ही तुम भारतवासियों के लिए। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण से ट्रांसफर हो ब्राह्मण वर्ण धर्म में आए हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ वही बनेंगे जो कल्प पहले बने थे। झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। बाबा कहते कितनी अच्छी अच्छी बात है, बच्चों को सुनाते, परंतु माया का तूफान लगने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। माया महा ठगनी हम जानी, हमेशा ठगने के लिए पीछे पीछे घूमती रहती है। युद्ध तो है ना। बाबा ने कहा तुम सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, तो माया भी कम नहीं है, माया भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प रावण का राज, इस समय माया भी जोर से पछाड़ेगी। इसको तूफान कहा जाता है। स्थूल वाला तूफान आता है तो कितना उथल पाथल करता है, तो ये माया का तूफान है। जो माया का तूफान लगता है तो कितनी उथल पाथल हो जाती है। हनुमान का मिसाल है ना। तुमको माया के कितने भी तूफान आए परंतु हिलना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से वार करेगी, देखेगी लायक है वा नहीं। कहते बाबा हमने तो काला मोह कर दिया। काला मोह हुआ बस बुद्धि को ताला लग जाएगा, धारणा होगी नहीं, क्योंकि बाबा को कलंक लगाया ना। लौकिक बाप भी कहते हैं ना तुम कुल कलंकित हो। बाबा समझाते तुम कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम कभी भी क्या नहीं बनना, कुल कलंकित नहीं बनना। बाप परम धाम से आए हैं तुमको पढ़ाने। भगवान वाच में राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। राजाई जरूर स्थापन होगी। इस समय तुम जितने ब्राह्मण बने हो उतने ही बने थे और बनते रहेंगे। चिंता जाकी कीजिए जो अनहोनी हुई। बच्चों को याद रखना है कि उस पारलौकिक बाबा का कोई बाप नहीं है, वह है ही सुप्रीम नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चेतन पतित पावन रहमदिल नॉलेजफुल विजफुल। उन पर कोई विल्स करने वाला नहीं, वह खुद ही बाप टीचर सतगुरु है। उन्हें किसी की दया दृष्टि की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा बेहद बाप के घर में तुम सम्मुख बैठे हो। ये है ईश्वरी कुटुंब, माता पिता भाई बहनों का वो छोटा संसार है, और किस्मत वालों को ही मिलता ये दैवी परिवार है। वृद्धि को पाते जाएंगे। 84 का चक्र भी बुद्धि में याद है। हमसो देवता इतने जन्म, हमसो छत्री इतने जन्म, फिर हमसो देवता बनेंगे। माया दुखधाम बनाती है, बाप आकर सुखधाम बनाते, कितना सहज है। खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। अब का पुरुषार्थ कल्प कल्प के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ बन जाएगा। कहेंगे कल्प कल्पांतर हम ऐसा पुरुषार्थ करते आए हैं। मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ करते हैं, वही फिर पूज्य सो देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनेंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं। श्रीमत का ही तो
गायन है। बाबा ने कहा श्रीमत पर हम क्या बनते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस अंत काल के समय में एक बाप को ही याद करने का अभ्यास करना अशरीरी बनना है। इस अंत काल के समय में एक बाप को ही याद करने का अभ्यास करना अशरीरी बनना है। नंबर 2, कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं, सदा हर्षित रहना है। वरदान, अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तो आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, जो मन में होता है उसकी झलक मस्तक पर जरूर आती है। बाबा ने कहा जो अंदर होगा वो उस चेहरे पर आएगा, चेहरा बता देगा कि तुम क्या हो। ऐसे नहीं समझना कि मन में तो हमारे में बहुत कुछ है, लेकिन मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो हमारा योग तो बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा हम सदा खुशी में नाचते, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। योगियों का चेहरा दूर से ही दिखाई दे जाता है। पालिया इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे। बाबा ने कहा खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, तब कहेंगे योगी तो आत्मा। ज्ञानी की ये निशानी, मीठी सी उसकी वाणी। स्लोगन, जब सरल स्वभाव सरल बोल सरलता संपन्न कर्म हो तब बाप का नाम भाला कर सकेंगे। जब सरल स्वभाव सरल बोल सरलता संपन्न कर्म हो तब बाप का नाम भाला कर सकेंगे। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करते हैं, अपने मन को एकाग्र करेंगे, हटाएंगे व्यर्थ की बातों से मन को, देखेंगे अपने आप को दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान। मैं एक आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांति का दूत हूँ, शांति का मैसेंजर हूँ, शांति के सागर परमात्मा की सबसे प्रिय संतान हूँ। सारे विश्व अशांत है, अशांत संसार को शांति की किरण देने के लिए, शांति का बल सब में भरने के लिए मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा शांति के सागर, जो शांति धाम के रहने वाले हैं, उनके पास पहुंच जाती हूँ। मैं शांति के सागर से बाबा के सन्मुख हूँ। उनकी शांति की किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई है। मैं शांति के सागर से बाबा की शांति की किरणों में लहरा रही हूँ। मुझे आत्मा का कोना कोना शांत हो रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण रीति से अपने अंदर शांति की शक्ति को धारण कर रही हूँ। मैं संपूर्ण शांत हूँ। वास्तव में मुझे आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। सारे विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को शांति की शक्ति देने के लिए मैं प्यारे पिता परमात्मा से विदाई लेती हूँ और मैं परम धाम से नीचे आ रही हूँ। सृष्टि ग्लोब पर आ जाती हूँ। मुझे आत्मा की किरणें पूरे ग्लोब पर पड़ रही हैं। संपूर्ण सृष्टि ग्लोब को मुझे आत्मा ने ढक लिया है। सारे विश्व की आत्मा मेरे सामने है। मुझे आत्मा की शक्तियाँ सबकी भ्रकुटी पर पड़ रही हैं और यह अशांत संसार के अंदर से शांति और सुख पूरी तरह से स्थापन हो रहा है। अशांति समाप्त होती जा रही है।
सबके मन शांत हो रहे हैं। अब मैं आत्मा सृष्टि ग्लोब से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, आकर के दोनों ब्रह्मों के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। मेरा आसपास का वातावरण शांत है। मेरे आसपास के वातावरण में संपूर्ण शांति फैली हुई है। ओम शांति, ओम शांति।